ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी। सो एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉगरिथम, और लॉगरिथम के अंदर फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक डेफिनेशन, इसको आप यूज कैसे करते हो, जस्ट वो सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको टू थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड बेस। और रिजल्ट क्या होता है बोलो? पावर। ठीक है, कौन सा पावर? जब इसको आप बेस पे अप्लाई करोगे देन इक्वल्स टू नंबर। लाइक log of 27 टू द बेस 3। इस क्वेश्चन का सिंपली मीनिंग ये है कि आप इस बेस 3 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 27। तो 3 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 27? 3 इंडेक्स, क्योंकि 3 क्यूब होता है ना 27। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉग के अंदर नंबर और बेस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं फिर से। 5,500 पण पडणार ती वस्तू 2499 मध्ये तुम्हाला फक्त भेटतील. उजव्या साईडला तुम्ही एक कार्ड फोडलं मॅडम आणि कोरे गेलं 100 तुमचे इथल्या इथं परत आहेत. लास्ट टाइम के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नो सर। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, log of 512 टू द बेस 128। दिस क्वेश्चन सिंपली मींस कि 128 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 512। तो सपोज करो ये है x एंड दिस x विल अप्लाई ऑन 128 and equals to 512। so 128 to the power x is equal to 512। अब आप एक काम करो, बेस सेम क्रिएट कर लो यहाँ पे, है ना। 128 कितना होता है 2 to the power 7 and 512 is 2 to the power 9। clearly 7x is equal to 9, x is equal to 9 upon 7। मतलब 128 के ऊपर आप 9 upon 7 इंडेक्स अप्लाई करोगे then it will give you 512। any doubt? नो सर। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व किए थे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्कस करते हैं, फिर अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट में ये पॉइंट बताया था आपको, नंबर और बेस सेम, आंसर कितना आने वाला है बोलो? 1। 1, क्योंकि आप n के ऊपर 1 इंडेक्स अप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट n, सेम नंबर। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉग का आंसर 1 है 100%। वहां पे नंबर एंड बेस शुड बी सेम। ओके, लॉग का आंसर 0 है देन 100% नंबर शुड बी 1, क्योंकि n के ऊपर आप 0 इंडेक्स अप्लाई करते हो देन यू विल गेट 1। एनी डाउट? नो सर। n और 1 अपॉन n, तो आंसर कितना आने वाला है बोलो? -1। -1। मतलब ये बोल सकते हो आप a एंड इफ नंबर एंड बेस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन आंसर विल बी -1। या फिर इसका रिवर्स स्टेटमेंट, इफ आंसर इज -1 then 100% number and base will be reciprocal of each other। any doubt? एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि टू नंबर्स रेसिप्रोकल है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा होगा? 1। 1। जैसे 7, यार देखो होता क्या है ना, तुम थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। सपोज करो एक नंबर है 5 और एक नंबर है 1/5, तो क्लियरली दिखता है यहाँ पे कि भाई रेसिप्रोकल है, क्योंकि 5 को आप रिवर्स करोगे देन यू विल गेट 1/5। या फिर सपोज करो 1/3 है और 3 दिख रहा है कि रेसिप्रोकल है, लेकिन कई बार नंबर क्या इस तरीके से आ जाते हैं, तो ये इजीली क्लियर नहीं होता है कि रेसिप्रोकल भी है या नहीं। तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, और मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है देन clearly a and b will be reciprocal of each other। any doubt? नो सर। ओके, जैसे एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो इसके अंदर सिंपल सा, कि सपोज करो एक नंबर है √5 + 2 और एक नंबर है √5 - 2। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया बताओ? a + b * a - b, a² - b², √5² is 5, 2² is 4, 5 - 4 is 1। हाँ। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो कि यार 1/√5 + 2 रेशनलाइज करने के बाद में किसके इक्वल आ जाएगा? √5 -2। हाँ, ab is equal to 1। so definitely a and b are reciprocal of each other। any doubt? नो सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी इसके अंदर आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अभी तक हम लोगों ने एक भी प्रॉपर्टी यूज नहीं किया था, सारे क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व कर रहे थे हम लोग।
अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, समझते चलो अच्छे से। सारे प्रॉपर्टीज का यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर और उससे क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, log of m plus log of n is equal to log of, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे m इंटू n। तो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लॉग है कई सारे और वो सब ऐड हो रहे हैं, देन देयर नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड। क्लियर, देयर नंबर्स m एंड n विल गेट मल्टीप्लाइड। अच्छा, एक चीज क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, बेस मस्ट बी सेम, बेस विल बी सेम, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो सेम बेस पे ही अप्लाइड है। इसका मतलब क्या है, लाइक log of 10 plus log of 2 plus log of 3, you can write log of 10 into 2 into 3. And what is 10 into 2 into 3? 60. हाँ, सेम बेस पे, बेस कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 एनीथिंग, बट बेस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंडीशंस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको, मतलब आपकी जो लॉग वगैरह है वो सब डिफाइन होना चाहिए। 10 इंटू 2 20 इंटू 3 60, यानी कि log of 10 प्लस log of 2 प्लस log of 3, ये पूरा पोर्शन इक्वल आएगा log of 60। अच्छा, रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है log of m and p, तो इफ नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड log विल बी सेपरेटेड इन प्लस, तो आप log को प्लस में सेपरेट करते हो। क्लियर, इसका प्रूफ क्या है करेंगे अभी, समझ लो एक बार पहले ये। अच्छा यार, ये सब मत करना है ना, कुछ लोग क्या करते हैं लाइक log of m प्लस log of n प्लस log of p, और वो लोग क्या करते हैं log कॉमन करते हैं यहाँ से, यानी m प्लस n प्लस p। ऐसा नहीं होता यार, है ना, ये रॉन्ग है। क्लियर, इसके अलावा काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि log of m इंटू log of n इंटू log of p, इसको वो लोग कुछ ऐसा लिखते हैं log of m and p या फिर log of m प्लस n प्लस p। तो यार ये सब रॉन्ग है ना, करेक्ट क्या है, केवल ये करेक्ट है बस। log Yes, of sir. m प्लस log of n इज इक्वल टू log of mn, या फिर इसका रिवर्स स्टेटमेंट है log of m and p, यू कैन राइट log of m प्लस log of n प्लस log of p। वर्ड्स में याद रखो, बेस्ट रहेगा numbers are getting multiplied m into n into p, then log will be separated in plus, log प्लस में सेपरेट होता है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर इसको नोट कर लेना आप लोग। सिंपली प्रूफ है, ये प्रूफ समझ लो, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लॉ की प्रॉपर्टीज होती है ना, सब सेम तरीके से प्रूव होती है, सब के सब। लाइक आपको प्रूफ करना है log of m प्लस log of n इज इक्वल टू log of mn, बेस सेम, लेट्स से बेस a। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंड के लिए इसको पुट करते हैं अल्फा, इसे पुट करते हो आप बीटा। तो क्लियरली log of m टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा, सो m इज इक्वल टू, अश्विन तुम बताओ, m इज इक्वल टू, a raised to alpha. ठीक है, दिस इज नंबर, this is base and this is power, and power will be applied on base, so m is equal to 8 to the power alpha. Similarly n is equal to a to the power beta. Any Beta. doubt? हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो m और n है ना, इनको ये राइट साइड एक्सप्रेशन में पुट कर देते हो अब यहाँ पे। सो RHS इक्वल्स टू लॉग, बेस है a, m is a to the power alpha। अच्छा, ये सभी को पता होना चाहिए, a to the power p into a to the power q क्या होता है, a to the power p plus q। सिमिलरली यहाँ पे a to the power alpha into a to the power beta a to the power, alpha beta। हाँ। नाउ दिस क्वेश्चन सिंपली मींस कि बेस a के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट a to the power alpha प्लस बीटा। तो इस ब्रैकेट में कितना नंबर आना चाहिए बोलो,
बेटा लॉग का मतलब यही होता है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग यही सीख रहे थे कि log of 27 to the base 3. दिस क्वेश्चन मींस 3 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 27. अल्फा प्लस बीटा। हाँ, सिमिलरली Alpha यहाँ plus पर beta. है बेस है ए, नंबर है दिस. सो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया अभी कि ए के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट दिस. तो यहाँ पे 100% अल्फा प्लस बीटा ही आना चाहिए ना, तभी तो सेम होगा वो सामने. भाई ये तो ऐसे ही कुछ बात हो गई ना यार. 2 to the power x is equal to 2 to the power 4, x is equal to 4. 4। तो सिमिलरली a to the power ब्रैकेट इज इक्वल टू a to the power अल्फा प्लस बीटा. तो इस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए तभी तो सेम आएगा. इसका मतलब यस राइट सर, हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया बोलो. अल्फा प्लस बीटा। और लेफ्ट हैंड साइड भी आपने अल्फा और बीटा कंसीडर किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस Alpha बीटा इज plus इक्वल टू beta. अल्फा प्लस बीटा. ये इसका प्रूफ है, सिंपल सा. और ये प्रूफ एग्जाम्स वगैरह में नहीं आता है ना, ना इस प्रूफ में कोई स्पेशल कंसेप्ट है जो इसको और और ट्रिकी क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर रहे हैं. हाँ क्या बोर्ड बोल रहे हो एग्जाम बताओ. में, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी यार नहीं आता है एक्चुअली. देखो होता क्या है ना, 11th के बोर्ड एग्जाम, 12th में तो खैर नहीं आता, ये ऑब्वियसली बात है, 12th का तो पोर्शन नहीं है, 11th का है. और 11th में भी लॉग के प्रूफ तो नहीं आते हैं. ठीक ओके है, सर। क्वेश्चंस ही काफी सारे होते हैं तो प्रूफ नहीं आता एक्चुअली. ओके सर। हाँ, ये आप नोट कर लो जल्दी से. बाकी सपोज करो बोर्ड्स में आता है तो थोड़ा सा स्टेप्स लिख देना. फर्स्ट वी आर कंसीडरिंग दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, 5-6 लाइंस और लिख देना वहां पे एक्स्ट्रा. Now we are thinking this, then this, then this. So finally alpha plus beta is equal to alpha plus beta. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. इस पे एज ए स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चंस करते हैं. बाकी इसमें क्या मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे. तो 3 प्रॉपर्टीज के बाद फिर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे. अभी तो एक बार ये नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे मूव करते हैं. एनी डाउट. No, sir. No, sir. तो यार एक बार ये नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. If log are getting plus, then their number will get multiplied. Simple सा statement है बस. Noted. यस सर। चलो एग्जांपल लिखते हैं इसके ऊपर. एग्जांपल लिखो भी.
अच्छा, जनरली बेस गिवन नहीं होता ना, तो बेस 10 कंसीडर करते हैं। जनरली बेस गिवन नहीं होता है तो हम लोग बेस 10 कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है आपको बेस 2। ओके, ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर होता है। आंसर चैट बॉक्स करो, देखते हैं। सर Hello. हाँ यार, 1 Sir, मिनट। हाँ, कनेक्ट करता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आता है। यार काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। अश्विन, करेक्ट आंसर। सुजल, फाइनल आंसर बताओ। अब है मिस्टेक है आंसर में। सुजल, फाइनल आंसर बताओ यार, ये मत बोलो कि सर मैंने इतना किया है, आगे आप कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो फाइनल आंसर बताना है आपको। अश्विन, करेक्ट आंसर। अभय, थोड़ा मिस्टेक है आंसर में। सुजल, तुमने सही किया है, लेकिन फाइनल आंसर बताओ। ओके, सो 1 minus 1 upon 2, clearly 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon 3, 2 upon 3, 1 minus 1 upon 4, 3 upon 4, and finally 1 minus 1 upon 64, यानी कि 63 upon 64। जस्ट अभी बताया था, log are getting plus, then their numbers will get multiplied। तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है फाइनली। ये आप अभी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो, 2 and 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो ये इस तरीके से डायगोनली कैंसिल हो रहा है। तो क्लियरली 4 भी कैंसिल, यहाँ पे 63 आ रहा होगा, और ये 63 भी कैंसिल। 1/64. हाँ बिल्कुल। सो ये आ गया है अभी log ऑफ 1/64 टू द बेस 2। नाउ दिस क्वेश्चन मीन्स कि 2 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1/64, एंड 1/64 is 64 to the power -1. 64 is 2 to the power 6, so 2 to the power -6. Finally x is equal to, -6. any doubt? No sir. भाई 2 के ऊपर 6 अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट 64, और आपको चाहिए 1/64, तो ऑब्वियसली बात है ना, इंडेक्स नेगेटिव कर दोगे। इतना टफ कंसेप्ट नहीं है यार इसमें। देखो माइंड में यार सिंपल सा पॉइंट है, ये रखो, आपको न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में लेके आना है, इंडेक्स नेगेटिव। डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में लेके आना है, तो भी इंडेक्स नेगेटिव।
ठीक है, सो फाइनल आंसर इज -6. एनी डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Log of a plus log of b plus log of c is equal to log of a plus b plus c. True or false? No. False. Definition is same. False. ठीक है. Log of 2 plus log of 3 plus log of 4 is equal to log of कितना बोलो? 2 into 24. 2 into 3 into 4 यानी कि 24. 4. 2 plus 3 plus 4 तो नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली बात है. तो डेफिनेटली इसका आंसर है 24. तो करेक्ट है. नाउ टेल मी दिस. Log of 1 plus log of 2 plus log of 3 is equal to log of 1 plus 2 plus 3. True or false? False. 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 आंसर है ट्रू. ट्रू आंसर है इसका बेटा, क्योंकि 1 into 2 into 3 कितना आता है बताओ? 6. और 1 plus 2 plus 3 भी कितना होता है? 6. 6. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये 3 नंबर्स ऐसे फिट हो गए कि इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका समेशन दोनों क्या है? Equal. हाँ, क्योंकि 1 into 2 into 3 और 1 plus 2 plus 3 क्या होता है? सेम. तो यार ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. हाँ, लेकिन तुम सपोज करो ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट करने का ट्राई करते हो कि यार log of a plus log of b plus log of c is equal to log of a plus b plus c. ये 100% फॉल्स है. लेकिन इसके प्लेस पे सपोज करो इस तरीके से होता कि log of a plus log of b plus log of c can be log of a plus b plus c. तो ये स्टेटमेंट फिर आप ट्रू बोलते हो, ध्यान रखना. समझ गए? कैन बी का मतलब है कि हाँ यार कुछ केसेस में हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है. लेकिन ये होता log of a plus log of b plus log of c is equal to log of a plus b plus c. तो यार इज इक्वल टू में इसने कैन बी जैसा स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये ऑलवेज या फिर स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है. तो यार ये फॉल्स है. अंडरस्टूड? ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिनमें सर नंबर्स का एडिशन और समेशन. मल्टीप्लिकेशन सेम होगा तो आएगा ना. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कोइंसिडेंटली सेम आ गया, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता ना यार. 2 into 3 और 2 plus 3 सेम होता है क्या? नहीं. नो सर. हाँ, तो कोइंसिडेंटली सेम आ जाता है कई बार. तब आप इसको करेक्ट बताओ. और ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है. तुम ऐसे पेयर अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हो. भाई हमें क्या चाहिए? ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना हम लोगों को. यस सर. तो सपोज करो नंबर्स खुद से डिजाइन करते हैं. लेट से ए मैंने बोला 3, बी भी कुछ नंबर बताओ, क्या नंबर रखना है बोलो. कोई भी नंबर बताओ जल्दी से. 4. 4 रख लेते हैं. तो यार ये मुझे लगता है, चलो देख लेते हैं क्या आता है ना. तो ये हो गया A3 B4, सो 12C is equal to 7 plus C. Yes or no? Yes. 11C is equal to 7. C is equal to 7 upon 11. मतलब 3 plus 4 plus 7 upon 11 और 3 into 4 into 7 upon 11 ये सेम ही आ रहा होगा. यस चेक करते सर. हैं. 3 plus 4 7 plus 7 upon 11 base 11 11 into 7 plus 7 यानी 84. डन. ओके, 3 into 4 12 12 7 जा. 84. सो 84 upon 11 84 upon 11. मतलब सपोज करो ये स्टेटमेंट है कि log of 3 plus log of 4 plus log of 7 upon 11 equals to log of 3 plus 4 plus 7 upon 11. तो यार इसको बहुत जल्दी से फॉल्स मत कर देना, चेक कर लेना एक बार वहां पे. समझ गए ना? तो बी केयरफुल. केवल इतना स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बी केयरफुल, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है. एनी डाउट? No, sir. ये नोट करो, है ना.
कई बार क्या होता है, कुछ पेयर्स ऐसे फिट हो जाता है जहाँ पे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और समेशन सेम ही आता है। सो समटाइम्स समेशन एंड प्रोडक्ट इज सेम, तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा आपका, और ये जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाएगा एक्चुअल में। ओके, नोटेड। यस सर। ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लो एक बार। यार केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे जहाँ पे भी केयरफुल, ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि सर ऐसे जितनी भी जगह पे केयरफुल रहना पड़ता है वो सब एक साथ बता दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन फिट हो जाता है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होता है ये क्वेश्चंस के अंदर। एनी डाउट? नो सर। ये एग्जांपल नोट करो। नोटेड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉपर्टी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 2। अगेन काफी सिंपल पॉइंट है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो ये होता है log ऑफ m अपॉन n। तो प्लस है मल्टीप्लाई एंड माइनस है तो डिवाइड। डिवाइड। बस इतना ध्यान रखना, हो गया। तो log of m minus log of n, this will be equal to log of m upon n। Again base must be same, और वो बेस डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता एंड कैन नॉट बी इक्वल टू 1। एनी डाउट? इसका No, sir. प्रूफ सिंपल। अगेन सपोज करो ये है अल्फा, ये है बीटा, m इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा, n इज इक्वल टू a टू द पावर बीटा। बीटा, और ये वैल्यूज अभी आप राइट हैंड साइड पुट करो। सो यू विल गेट log बेस है a। अच्छा ये बताओ, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस m n। minus n। सिमिलरली यहाँ M पे a टू द minus n। पावर अल्फा अपॉन a टू द पावर बीटा, a टू द पावर अल्फा माइनस बीटा।
नाउ दिस क्वेश्चन सिंपली मींस ए के भाई ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट दिस, कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे भाई? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हाँ, माइनस और बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो वही है, अल्फा माइनस एंड बीटा, यस सो सर। इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये सिंपल सा इसका प्रूफ है। क्लियर? ओके, तो यार देखो ये मैं तुम्हें कंक्लूजन बता देता हूँ प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 का। सपोज करो ऐसा कुछ है कहीं पे log ऑफ m प्लस log ऑफ n माइनस log ऑफ p माइनस log ऑफ q और प्लस log ऑफ r। करना क्या है आपको? अच्छा, सबसे पहले ही जरूर चेक कर लेना है ना, बेस शुड बी सेम, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पाएगा। अच्छा, बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे उसके लिए? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है जहाँ पे बेस चेंज करते हैं हम लोग, तो वो अभी आगे आने वाला है। अभी केवल इतना माइंड में रखो कि बेस सेम है। सो लॉग बेस है a। करना क्या है आपको? जितने भी लॉग यहाँ पे प्लस हो रहे हैं एडिशन, दे ऑल विल गेट मल्टीप्लाइड, और जो माइनस वाले हैं वो डिवाइड। क्लियर? सो ये प्लस है फर्स्ट, सेकंड प्लस, और सबसे लास्ट वाला ये भी प्लस, यानी m इंटू n इंटू, आर हाँ, और जो माइनस वाले हैं ना वो सब डिवाइड हो गए, तो अपॉन में क्या पी आने बाई वाला है? p एंड पी क्यू। सिंपल स्टेटमेंट हो गया, बस Yes. नोट करो। यार इसको लर्न नहीं करना आपको, पता लगा आप लर्न कर रहे हो log ऑफ m प्लस log ऑफ n माइनस log ऑफ p माइनस log ऑफ q प्लस log ऑफ r। ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, ना ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लर्न नहीं की जाती है, प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की जाती है जस्ट। फॉर्मूले कभी कभार लर्न किए जाते हैं। अंडरस्टैंड क्या करना है आपको इसके अंदर कि लॉग ऐड हो रहा है तो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, लॉग माइनस हो रहा है तो नंबर विल गेट डिवाइड। बस ये स्टेटमेंट माइंड में रखना है बस। तो इसको लर्न मत करना, log ऑफ m माइनस log ऑफ n log ऑफ m अपॉन n, ऐसे लर्न नहीं करना होता है। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ओके, नोटेड। यस सर। यार किसी का नोट नहीं होता है तो आप बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे सपोज करो ये है इस तरीके से, log ऑफ कुछ भी लिख सकते हो यार आप, log ऑफ a अपॉन b, तो ये तो फिर log ऑफ a माइनस log ऑफ b। इसके ऊपर ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रॉपर्टी 3 होने के बाद में फिर मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। फिर भी तुम्हें क्वेश्चन करना है तो आप एक काम करो, ये एग्जांपल लिखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। log ऑफ 5 टू द बेस 10
multiply with log of 20 to the base 10 plus log of 2 to the base 10 square. Find out the value of this expression. ये क्वेश्चन है. 5 to the base 10 multiply with log of 20 to the base 10 plus log of 2 to the base 10 और इसका स्क्वायर. देखो यहाँ पे करोगे क्या, ये 5 है, 5 को आप क्या लिख सकते हो बोलो. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. सपोज करो लॉग है बेस 10, तो यहाँ पर किस टाइप के नंबर्स होने चाहिए सो दैट डायरेक्ट आंसर आएगा इसका. बताओ यहाँ पे नंबर 10 के पावर्स में आना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. यस और नो. सपोज करो यहाँ पे 10 है, क्या आंसर आएगा बोलो. 100 है, क्या आंसर आएगा. 2000 क्या आंसर आएगा. 3 3. 1/10 क्या आंसर आने वाला है बोलो. minus ठीक है. 1/100 क्या आंसर आने वाला है. -2 -2 हाँ, तो यार ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि सपोज करो बेस 10 है, तो आप नंबर्स को 10 के इंडेक्स में लाने का ट्राई करो. सिमिलरली 5 यू कैन राइट 10/2. यस और नो. Yes, And 20 you can write. 10 into 2 Now this is log of m upon n. Yes or no. So log of m upon n equals to log of m minus log of n, and log of m into n, this will be log of m plus log of n. अच्छा ये बताओ log of 10 to the base 10, this value is 1 1 ये भी कितना है बोलो. 1 अभी ये सबको पता होना चाहिए. a minus b into a plus b कितना होता है बताओ. a square a square minus b square सिमिलरली यहाँ पे भी 1 को एक सेकेंड के लिए पुट करते हैं, तो ये है a minus b and this is a plus b. this will be equal to a square minus minus b square log of 2 to the base 10 होल स्क्वायर. यस और नो. yes sir अब क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन को एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, तो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा यही टर्म है, बस वो प्लस में है. तो ये पोर्शन क्या हो गया. Cancel. cancel फाइनल आंसर इज Minus 1 1. नोट करो इसको. हो गया. Any doubt? no sir No, sir. Next point. Property 3.
सिंपल प्रॉपर्टी है, काफी एप्लीकेशंस होते हैं इसके। log of b to the power m to the base a, इसका मतलब क्या है, ये जो m है ना, ये b का इंडेक्स है, लाइक दिस। log of 81 to the base 3, दिस क्वेश्चन सिंपली मींस कि 3 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 81, कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे? 4। हाँ, अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्टी से। एक्चुअली होता क्या है ना, 81 को आप क्या लिखोगे, 3 टू द पावर 4. 4। Four. अब ये 4 क्या है, आगे आ जाता है यहाँ पे, यही प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ये m इस प्लेस पे, सो दिस विल बी इक्वल टू m टाइम्स या m इनटू log of b to the base a, यही प्रॉपर्टी 3 है। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसका प्रूफ क्या है, देखते हैं अभी। सेम ही मेथड है, अल्फा वगैरह पुट करेंगे और फिर राइट साइड पुट करके आप इसका आंसर इक्वल कर देते हो, तो वही इसका प्रूफ है, वो हो जाएगा। पहले इसको एक बार देख लो अच्छे से, है ना। तो ये 4 आगे ये हो गया अभी 4 टाइम्स log of 3 to the base 3 एंड दिस विल बी 1, क्योंकि नंबर और बेस One. सेम, आंसर इज 4। कॉमन सेंस से करते तो भी सेम ही आंसर आ रहा था। 3 के ऊपर आप 4 इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 81। यस और नो? Yes, sir. हाँ, इसमें एक पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में होना चाहिए। देखो यार, कई बार क्या होता है, इस तरीके से आता है, log of b to the base a होल पावर m, तो इसका पूरे का पावर m है ना, तो आप m को आगे नहीं लिखते हो, ध्यान रखना। क्लियर? ये इस नंबर का पावर होना चाहिए, देन आप ये आगे लिख सकते हो, तब ये करेक्ट है। एनी डाउट? अच्छा, एक ये भी देख लो यार, जैसे ये होता है साइन थीटा स्क्वायर और एक है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, दोनों डिफरेंट है। ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और ऑब्वियस सी बात है यार, साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा स्क्वायर ये डिफरेंट है। लाइक मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, होल स्क्वायर इज 1/4, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 900 डिग्री, और 900 डिग्री नहीं पता होता हम लोगों को, मतलब तुम लोगों को नहीं पता है अभी इस स्टेज पे, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं कि साइन 900 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो सिमिलरली सपोज इस तरीके से कुछ है कि log of 3 to the base 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इस जगह पे, तो इस जगह पे 4 का मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट log की पावर 4 है। एनी डाउट? No. फिर आप इसको ये नहीं Yes, लिखना, ये नहीं लिखना होता है। हाँ, 3 to the power 4 होता तो फिर आप इसको आगे लिखो, चलता है। ठीक है, ये नोट करो अभी। एनी डाउट?
ओके अच्छा ये पॉइंट भी समझ लो है ना, जैसे log ऑफ b टू द बेस है और लेट से b का पावर है m, तो ये आप आगे लिखते हो m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस है। सिमिलरली सपोज करो इस तरीके से कुछ है m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस है, तो आप इसको इसके ऊपर भी लिख सकते हो, यानी दिस इक्वल्स टू log ऑफ b टू द पावर m टू द बेस a। एनी डाउट? No, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल लिखो। log of 75 upon 16 base head 2 minus 2 times log of 5 upon 9 basis 2 plus log of 32 upon 253 to the base 2। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगेन फाइनली काफी सिंपल आंसर आने वाला है, कांस्टेंट है और इंटीजर आंसर है। जल्दी से सॉल्व करो और चैट बॉक्स करो, मेरे को देखते हैं क्या आंसर है। ये 2 आप इसके ऊपर लेके आ सकते हो एज अ पावर। So this will be log of 75 upon 16 minus log base head 2 25 upon 81 plus log base 2 32 upon 243। अभी प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो log गेटिंग प्लस numbers will get multiplied and log which is in minus sign number will get divide। तो divide of 25 upon 81, तो ये पता होना चाहिए सब लोगों को, ये ऐसे रेसिप्रोकल 81 upon 25। हाँ बिल्कुल, ये सिंप्लीफाई कर लो, अभी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 81 3 टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, 3 into 25 75 75 कैंसिल, फाइनली log of 2 to the base 2। आंसर इज 1. ये फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर। हर्षदा एनी डाउट? चलो यार ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, log of m cube, then this expression upon this is equal to a times log of m plus b times log of n plus c times log of p। आपको डिटरमाइन करना है एबीसी, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये यहाँ पे 5s का मतलब ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट क्या होता है? पावर 1/5। ये सिक्स्थ रूट है, मतलब पावर 1/6। करो, स्टार्ट करो। और एक इसके अलावा एक पॉइंट ये पता होना चाहिए, a to the power m ब्रैकेट 10 a to the power mn। m क्यूब n टू द पावर कितना आएगा बोलो? 4/5। m p टू द पावर 5/6। 6। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया अभी log of m क्यूब प्लस log of n टू द पावर 4/5 माइनस log of p टू द पावर 5/6। ये 3 यहाँ पे, ये 4/5 आप यहाँ पे लिखो, 5/6 here। So finally a is equal to 3, b is equal to 4/5 and c is equal to 4/5. 5/6। 5/6. minus 5/6। नेगेटिव भी है ना यहाँ पे, इसलिए। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, log of p upon q minus r, log of q upon r minus p, and log of r upon p minus q। Then determine the value of first question PQR। ये क्वेश्चन है, P इंटू क्यू इंटू आर, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट करो, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार इसे ना। देखो, स्टैंडर्ड कंसेप्ट है कि वेन एवर सम टर्म्स आर गिवन इक्वल लाइक दिस, आप उसे k इक्वल पुट करो। क्लियर? मतलब ऑल थ्री टर्म्स आर सेम और ये जो वैल्यू है लेट्स से k है, तो log of p you can write k times q minus r। any doubt? log of q is equal to k times r minus p and log of r is equal to k times p minus q। any doubt? No, sir. फाइनली No, क्या sir. फाइंड करना है आपको? Value of PQR. अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार इन इक्वेशन से आप पी क्यू आर कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ये तुम लोग सोच के बताओ। पी क्यू आर डिसाइड करना है फाइनली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
सो दैट आपको पी क्यू आर विजिबल मिलना स्टार्ट हो जाए। देखो log ऑफ p गिवन है, log ऑफ q गिवन है और log ऑफ r गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है ना यार, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट log ऑफ p प्लस log ऑफ q और प्लस log ऑफ r, और log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r क्या होता है? log ऑफ p q r, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. On the right side देखते हैं, so this is kq, this is minus kq, cancel out, minus kr plus kr cancelled, minus kp and plus kp also cancelled, so log of pqr is equal to 0. 0. और ये आपको बताया था कि log का आंसर है 0, 100% number should be, 1. so pqr is equal to 1. ये आंसर। Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये होता, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू अपॉन आर, देन क्या करते बताओ? सर सबको सब्सट्रैक्ट कर। नहीं यार, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, log ऑफ p प्लस log ऑफ q माइनस log ऑफ r, log ऑफ p क्यू अपॉन r। डन। तो लर्न मत करना चीजों को, क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप्स डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये नोट करो, हो गया क्वेश्चन। Any doubt? No. Okay, good. ये नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर। तो वो जरा एडिशन फिर से समझाना। क्या डाउट है इसमें? एडिशन में एडिशन जरा। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1 + 2 + 3 में डाउट है क्या? हाँ हाँ, नहीं तो इसमें क्या डाउट है, मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ क्या डाउट है, लेफ्ट हैंड साइड डाउट है या राइट हैंड साइड डाउट है? राइट हैंड साइड। यार इन सबको ऐड करना है आपको, एक बार करके देखो करके देखो तुम लोग एक बार ऐड क्या आता है देखो। यार टफ नहीं है इसमें भाई, फर्स्ट ये है ना KQ - KR, सेकंड इज KR - KP एंड थर्ड इज KP - KQ। करो ऐड, क्या आएगा देखो। सर सब कैंसिल आउट होगा। तो वही तो, कैंसिल आउट होने पे 1 तो आता नहीं है, हाँ। कैंसिल आउट करने पे क्या आता है? 0। भाई एक तो कैंसिल आउट होता है डिवाइड वाला कैंसिल आउट, तब तो 1 आता है, लाइक 2/2 1, और ये प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट यहाँ पे 0 आता है। 0। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये ठीक क्वेश्चन है। a² = b³ = c to the power 4 = d to the power 5, then determine the value of log of ABC to the base d। चलो यार ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग अपने आप से करेंगे। इसमें थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, बाकी सिंपल है। ये क्लियर है, log of ABC to the base d, you can write log of A plus log of B and plus log of C to the base D
डी। तो बेसिकली आपको log ऑफ a टू द बेस d ये रिक्वायर्ड है, b टू द बेस d ये रिक्वायर्ड है और c टू द बेस d ये रिक्वायर्ड है। अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, जो क्वेश्चन है ना वो लॉग के फॉर्म में है, लेकिन इंफॉर्मेशन वो इंडाइसेस के फॉर्म में है। यस और नो? इनको इंडाइसेस बोलते Yes, हैं, ए sir. स्क्वायर बी Yes, क्यूब sir. सी टू द पावर 4, इनको इंडाइसेस बोलते हैं। तो हम लोगों को ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये लॉग के फॉर्म में चाहिए। तो देखो होता क्या है ना, जैसे a इज इक्वल टू b, टू नंबर्स हैं सेम, तो 100% इनका लॉग भी सेम होता है। हाँ, कंडीशन ये है कि सेम बेस होना चाहिए। लेट से बेस कुछ भी रख सकते हो x। एक्स। क्लियर? मतलब नंबर्स आर सेम, देन देयर लॉगरिथम टू द सेम बेस विल आल्सो बी सेम। लेकिन यहाँ पे आपको ये तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा कि a एंड b कैन नॉट बी नेगेटिव एंड मस्ट बी पॉजिटिव। डन? वरना Yes, sir. लॉग डिफाइन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक काम करो, आप लॉग लो अभी, है ना? तो लॉग ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ B cube. b क्यूब। तो ये मत सोचना कि मैंने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, लॉग ऑपरेटर है, तो इनका लॉगरिथम कंसीडर किया। ठीक है, अब एक पॉइंट ये बताओ, किस बेस पे लॉग लेना चाहिए? डी, क्योंकि क्वेश्चन डी के फॉर्म में ही है ना। ठीक है, अभी ये आगे, दिस इज ऑल्सो ये 4 एंड दिस इज 5। एनी डाउट? No, No, sir. sir. नाउ दिस इज 2 टाइम्स log a to the base d, 3 times b to the base d, 4 times c to the base d is equal to 5 log of d to the base d। और log of d to the base d तो 1 ही होता है। Yes, sir. So clearly log of a to the base d is 5 upon 2। Yes or no? Yes, sir. This is 5 upon 3। Yes or no? And this is Yes, 5 sir. upon 4। Yes or no? Yes. आंसर आ गया आपका। एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? 12। This is 30, 12. this is 20 and this is 15। So final answer is 65 upon 12. 65 से डिविजिबल है क्या? यस सर। नहीं 13 into 5। नहीं, मैं 16 मैं 3 की बात कर रहा हूँ बेटा। एक्चुअली मैं क्या कैंसिल आउट करना चाह रहा था यहाँ पे, तो 12 तो एक इवन नंबर हो गया ना, तो 65 इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर? यस Yes, sir. तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो यार, ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम लोग अपने आप से करना।
Okay, noted. Yes, sir. Next exam. This is the question. Then prove log of a plus b is equal to 1 upon 2 times log of 6 plus log of a plus log of b. सिंपल क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. तुम लोग ट्राई करने वाले हो, स्टार्ट करने डिस्कशन बताओ. ट्राई करते सर. ट्राई करो. चलो हर्षदा, वेरी गुड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. एक्सप्लेन करेगा कोई, बोलो. ओके हर्षदा, तुम्हारा आंसर तुम बोल रहे हो प्रूव हो गया है. तुम स्टार्ट करो. नेक्स्ट स्टेप. चलो यार मैं करता हूँ ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो. देखो यहाँ पे है log ऑफ a प्लस बी. जो आपको प्रूव करना होता है ना, वो आप कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हो. तो बेसिकली आपको a प्लस बी क्रिएट करना है. तो देखो यार, यहाँ पे आपको 2ab ऐड करना चाहिए. 2ab ऐड करने से होगा क्या, दिस विल बी a प्लस बी. Brackets. हाँ, ए एंड प्लस दिस इज 6ab. स्क्वायर. तो अभी a प्लस बी कलेक्ट हो गया ना. अब एक काम करो, दोनों तरफ log अप्लाई करो यहाँ पे. तो नाउ log ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 6ab. क्लियरली दिस टू आगे. So this is 2 times log of a plus b is equal to log of 6 plus log of a and plus log of B. बी. और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड. क्लियर.
Yes. Yes, sir. हो गया? Correct. Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। ओके ठीक, बेसिकली ये प्रूव करने जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके इसमें आपको की फाइंड करना है। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये ऑलमोस्ट प्रूव करने जैसा ही क्वेश्चन हो गया है ना। लाइक जैसे यहाँ पे k होता 6 के प्लेस पे, देन k इज इक्वल टू 6। सो थोड़ा ही चेंज है इस क्वेश्चन में, बाकी सब सेम है। तो आपको फाइंड Sir, k की वो- वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ बोलो। सर वो ए भी है ना? 8 भी है ना? एक सेकेंड, दिस इज a स्क्वायर A- प्लस A 4b square स्क्वायर, plus 4b स्क्वायर और आगे का? इज इक्वल टू 8ab, 8ab, हाँ। 8ab, 8ab, okay sir. 8ab, हाँ, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी इज इक्वल टू कुछ नहीं है, देन log of a minus 2b is equal to 1/2 times log k log a log b, then find out the value of k. This is the question. So you have to find out the value of k. सर दोनों साइड को अगर 4ab ऐड किया तो? कर सकते हो, करके देखो, आता है तो अच्छी बात है। यार तुम्हें a minus 2b क्रिएट करना है, a plus 2b क्रिएट नहीं करना है। तो आप प्लस 4ab नहीं करोगे, क्या करना चाहिए? -4. हाँ बिल्कुल, हर्षिता, अश्विन, करेक्ट आंसर्स। a square plus 4b square is equal to 8ab. So 4a minus 2b, subtract 4ab both sides. Now this will be a minus 2b whole square. Yes or no? Yes, sir. हो गया प्रूव यार, कुछ भी नहीं है इसमें भी। 2 times log of a minus 2b is equal to log of 4 plus log of a and plus log of b, और 1/2 यहाँ पर, यहाँ से 2 हटेगा। Yes. सिंपल क्वेश्चन। एनी डाउट? No, sir. चलो ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड का सेकंड पार्ट। इसको फर्स्ट पार्ट लिखते हैं पहले। ये प्रॉपर्टी थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। प्रॉपर्टी थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? ये काफी सिंपल है, लॉग ऑफ, अच्छा वो प्रूव नहीं किया ना हम लोगों ने, उसको प्रूव कर लेते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक सेकंड के लिए इसको क्या पुट करो? अल्फा। अभी राइट हैंड साइड को अल्फा पुट कर रहे हैं, तो b इज इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा। अच्छा एक चीज और, राइट साइड में अभी m अल्फा हो गया है, ठीक है, और अभी ये b वैल्यू जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दो।
So on the left hand side, you will get log base है a, b to the power m. Now tell me just one thing, a to the power alpha bracket m कितना होता है? अल्फा इंटू हो गया. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आप a के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट a to the power alpha m. कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे? अल्फा एम. अल्फा एम. तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया अल्फा m, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया? अल्फा अल्फा एम. ये सिंपल सा प्रूव है इसका, है ना, विद इन 2-3 लाइंस का. सेकंड पॉइंट, log of b to the base a, लेकिन अभी a की पावर m है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में आता है ऐसे, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m टाइम्स log of b to the base a. A. अंडरस्टूड? Yes. हाँ, कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन, log b to the base a, लेट्स से b to the power है m, a to the power है n, आप m को लेके आओगे न्यूमरेटर में and n will come in denominator. So this will be equal to m upon n log of b to the base. A. ये यूज कहाँ पे होता है? जैसे ये जो क्वेश्चंस थे जिनको हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे, लेट्स से 512 टू द बेस 128. तो यार देखो, पहले हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे थे, सपोज करो ये है x, then 128 to the power x is equal to 512. 128 is 2 to the power 7, so 7x, and this is 2 to the power 9. 7x is equal to 9, x is equal to 9/7. अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट. log of 512 upon 128. 512 is 2 to the power 9. and 128 is 2 to the power 7. 9 will come in numerator and 7 will come in, Denominator. so this will be 9 upon 7 log of 2 to the base 2. this will be 1. Answer is 9/7. 9/7. 9/7. सेम आंसर है. चलो यार ये नोट कर लो, ये सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टी थी का, मतलब नंबर का पावर है एज इट इज न्यूमरेटर में आ गया रहता है वो, और बेस का पावर है दैट विल कम इन डिनोमिनेटर. बस इतना सा माइंड में रखो, हो गया. Any doubt? No, sir. Okay. Noted. Yes, sir. अच्छा, ये पॉइंट माइंड में होना चाहिए यार, है ना, ये सिंपल ही पॉइंट है, लाइक log of b to the base a, log of b square to the base a square, log of b cube to the base a cube, similarly log of b to the power m
टू द बेस ए टू द पावर m, ये सब क्या आने वाला है? इक्वल। ये क्लियर हो गया ना तुम लोग को इक्वल कैसे आ रहा है? भाई Yes, यहाँ पे sir. 2 आगे लोगे, 2 आगे लोगे, 2 2 कैंसिल, सिमिलरली 3 3 कैंसिल, सिमिलरली m एंड m कैंसिल। सिंपल पॉइंट है, ऐसे लर्न नहीं करना है ना, कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है बस। ओके, सो दिस वाज प्रॉपर्टी 3। ठीक है, शीट प्रोवाइड करूंगा मैं तुम लोगों को, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर प्रैक्टिस के लिए। बाकी और स्पेशल क्वेश्चन तो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अभी, प्रॉपर्टी 4। चलो यार, एक क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो चाहो तो। एक एग्जांपल ये लिखो, log of a upon b minus c, log of b upon c minus a, log of c upon a minus b, log of a upon b minus c is equal to log of b upon c minus a is equal to log of c upon a minus b. Then find the value of a to the power a, b to the power b and c to the power c. This is the question. करो अभी, ट्राई करो, देखते हैं आंसर क्या है। Then find out the value of a to the power a, b to the power b and c to the power c. हर्षदा करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ये कि शीट नोटबुक में सॉल्व करना है क्या? देखो यार, ये काफी अच्छा डाउट है, डाउट होना चाहिए आपको, और ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। बेसिकली 2 बुक्स बनाने होते हैं। फर्स्ट नोटबुक, ये पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स लिखते हो, क्योंकि फर्दर ये आपके एज अ बुक्स की तरह यूज होते हैं। सपोज करो आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स तो मेरे को ये बोलते हो कि सर लॉग रिवीजन करना है मेरे को, तो मैं तुम्हें सिंपली यही बोलने वाला हूँ कि जो नोट्स है वो रिवाइज कर लो। इसके अलावा फर्दर कोई भी बुक रेफर नहीं करना होता है मैथमेटिक्स में थ्योरी के लिए, आप अपनी बुक्स अपने आप से बनाते हो। सेकंड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जो भी डीपीपी अभी 2-3 चैप्टर होने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, शीट्स, ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस का एक अलग से बुक बना लो, वहां पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। प्रैक्टिस बुक में नीट एंड क्लीन नहीं करना होता है ना, क्योंकि वो फर्दर यूज नहीं हो पाती है कभी। तो बेसिकली आपको हर सब्जेक्ट का 2 बुक बनाना है। फर्स्ट नोटबुक, जिसमें आप प्रॉपर क्लास नोट्स नोट करोगे और जो क्लास के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। सेकंड, प्रैक्टिस बुक, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, डीपीपी हो गया, शीट्स हो गया, आरपीएस हो गया। आरपीएस क्या होता है? रिवीजन प्रैक्टिस शीट होता है, लेकिन रिवीजन है तो ऑब्वियसली बात है चैप्टर कंप्लीट तो होना चाहिए पहले, तभी रिवीजन स्टार्ट होगा ना। तो डीपीपी और रिवीजन ये सब बाद में देते हैं, जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करना होता है। ओके, और थोड़ा इंडेक्स बनाने का तुम हैबिट कर लेते हो ना तो बेस्ट है यार। इंडेक्स समझते हो ना सभी लोग? Yes, sir.
इंडेक्स का यूज क्या होता है, इसमें तुम्हें और ज्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी चीजें। सपोज करो लॉगरिथम चल रहा है अभी, तो लॉगरिथम का पेज नंबर वहां पे स्टार्टिंग में लिख दो इंडेक्स में कि लेट्स से 10 पेज पे स्टार्ट हो रहा है और 10 से लेकर के 40 पेज तक लॉगरिथम है। या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है लाइक प्रॉपर्टी 1, तो उसका पेज नंबर डाल दो यहाँ पे कि ये 15 पेज पे है। प्रॉपर्टी 2 कि लेट्स से 20 पेज पे। इससे होगा क्या, बाद में आपको वो पूरा नोट्स गो थ्रू नहीं करना होता है, जस्ट देखोगे और डायरेक्ट पता चल जाता है कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर? तो केवल हर सब्जेक्ट आपको 2 ही बुक बनाना है बस, एक नोटबुक और एक प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि नोटबुक कितना थिकनेस का बनाना है, कितना पेजेस का बनाना है। तो यार ऑलमोस्ट 150 पेजेस या 200 पेजेस सफिशिएंट होता है, क्योंकि 200 पेजेस का बनाओगे तो 11th के अंदर ही 5 to 6 नोटबुक्स फिल हो जाते हैं। तो ट्राई करो ज्यादा हैवी नोटबुक ना बनाओ, वरना वो कैरी करने में प्रॉब्लम आएगा ना फिर। Yes, sir. तो 100 या 150 पेजेस का बना लो, सफिशिएंट रहता है। लेकिन उसमें इंडेक्स जरूर मार्क करना है ना, वो बाद में काम आता है इंडेक्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है ये a to the power a, b to the power b and c to the power c। करो एक बार ट्राई करो कितना क्वेश्चन है आंसर। अगेन सेम पैटर्न बोला था आपको अभी, सम टर्म्स आर गिवन इक्वल, यू विल पुट k, so log of a is equal to kb minus kc, log of b is equal to kc minus ka, log of c is equal to ka minus kb। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको वैल्यू फाइंड करना है a to the power a, b to the power b, c to the power c। ठीक है, लेट्स से दिस इज n। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर रहे हैं। इससे होगा क्या, ये जो क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो? नाउ दिस इज, ये आगे ए बी न्यूमरेटर एंड दिस इज ऑल्सो इन न्यूमरेटर। तो ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी लॉग सी। व्हाट इज लॉग ए? kb minus kc। what is log b? kc minus ka। and what is log c? हाँ, A minus KB। देखो k कॉमन, now this is ab minus ac plus bc minus ba या फिर ab plus ca ac minus bc, yes or no? AC cancelled, AB also cancelled, BC भी cancelled, sorry यहाँ पे cancelled। So log of n is equal to 0। log का आंसर है 0। Definitely number will be, so this is the answer। Any doubt? No, sir. हो गया। चलो आज इतना ही करते हैं यार, कल का लेक्चर मिस मत करना कोई भी, क्योंकि कल प्रॉपर्टी नेक्स्ट आने वाले हैं, वो बेस चेंज प्रॉपर्टी होते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन सबका कंडीशन ये था कि बेस सेम होना चाहिए। तो कल हम लोग ये फिगर आउट करने वाले हैं कि यार बेस डिफरेंट होता है तो क्या करते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपेरेटिवली नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है वो सब चीजें। Yes, sir. ओके, Okay, sir. Thank Any you, sir. other doubt? Have a nice day. चलो यार, ओके ना, बाय। कोई डाउट है तो बोल सकते हो अभी। चलो बेटे।